Class 8 Holy Child School, chapter number 3 of maths, squares and square roots. Square. The square of a number is the product of the number with the number itself. स्क्वायर मतलब होता है जब किसी एक नंबर का खुद के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसको उसी नंबर का स्क्वायर बोलते हैं. जैसे कि स्क्वायर ऑफ 2, इसको हम इस तरीके लिखते हैं 2 स्क्वायर. ये जो ऊपर 2 दिख रहा है ये पावर एक्सपोनेंट ये कर चुके हो आप, उसको बोलेंगे 2 स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 4. स्क्वायर ऑफ 3 यानी 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 9. नेक्स्ट टॉपिक, परफेक्ट स्क्वायर्स. When the exponent, that is power, of a natural number is 2, the number so obtained is called a square number or a perfect square. अगर किसी नंबर का पावर 2 है तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं. Thus, when a number is multiplied by itself, the product is a perfect square. जब किसी नंबर को खुद के साथ मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट हमको मिलता है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है. जैसे 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1 ही होगा. 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 होता है. 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 3 जा 9 3 का स्क्वायर होता है. इसलिए 1 4 9 16 25 ये सारे ही परफेक्ट स्क्वायर्स हैं क्योंकि इनको हम किसी नंबर के स्क्वायर के हिसाब से लिख सकते हैं. To find whether a number is a perfect square or not, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं यह पता करने के क्या नियम है. पॉइंट नंबर ए, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर. जो नंबर है उसको हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. ग्रुप द प्राइम फैक्टर्स इन सच अ वे दैट इन ईच पेयर बोथ फैक्टर्स आर द सेम. तो सेम नंबरों के हमको ग्रुप कर लेने हैं, जोड़े जोड़े बनाने हैं, 2 2 करके. इफ एनी नंबर और नंबर्स आर लेफ्ट हुज ग्रुपिंग इज नॉट पॉसिबल देन द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर कोई नंबर ग्रुप नहीं बन रहा है यानी अकेला रह रहा है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. जैसे कि एग्जाम्पल 1, हमको पता करना कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं. तो 1 4 6 4 1 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं. तो 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 4 11 है यानी 2 2 के पेयर में कर सकते हैं. 11 स्क्वायर यानी 11 इंटू 11 121 का स्क्वायर. एक्चुअली 2 2 पेयर में से हम लोग एक एक ले लेते हैं. तो ये एक जोड़े में से एक 11 आएगा, इस जोड़े में से एक 11 आएगा यानी 11 इंटू 11 11 स्क्वायर यानी 121. 121 का स्क्वायर है 14641. 7 6 8 8 का देखो, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 3 2 आ रहा है और 2 31 आ रहा है. तो 2 का एक पेयर हो गया, 31 का हो गया, लेकिन एक 2 आपका एक्स्ट्रा रहा यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1800 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो 1800 के साथ सबसे छोटा नंबर वो कौन सा नंबर होगा जो मल्टीप्लाई करने से हमको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा. तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमको चाहिए सबका जोड़ा चाहिए, पेयर चाहिए हमको. तो 1800 का देखो प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है. 3 2 है, 2 3 है, 2 5 है यानी इसमें जो ऑड है 2 है, 3 है, एक और होने से हो जाएगा. देखो 2 2 है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 2 है, लेकिन एक 2 बाकी, इसका स्क्वायर नहीं हो रहा है. तो यानी एक और 2 से मल्टीप्लाई करने से ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. हेंस द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1800 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इज 2. Number 3, find the smallest number by which 4056 be divided to make it a perfect square. तो इसका ही प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है. 3 2 है, 1 3 है, 2 13 है. जिसको अगर हम जोड़ा जोड़ा बनाएंगे तो 1 2 और 1 3 आपका
जोड़ा वाला नहीं है, बेजोड़ है, इसका ग्रुपिंग नहीं हुआ है। तो ये 2 3 जा 6, ये दो जो एक्स्ट्रा है उनको हटा देना, हमको हटाएंगे यानी डिवाइड कर देंगे। 2 3 जा 6, so we should divide 4056 by 2 3 जा 6 to get a number which is a perfect square. Next, properties of square number. कुछ नियम होते हैं, क्या क्या है देखो, यहां पर नंबर 1 से 10 तक नंबर लिखा गया है। अब स्क्वायर नंबर देखो, 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। 4 को हम लिख सकते हैं 3 into 1 plus 1, 3 into 1 plus 1 यानी 3 into 1 3 plus 1, है ना। और यहां देखो, इसको देख के कुछ खास फायदा नहीं है, ये किसी काम का भी नहीं आएगा आपका। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, अगर आप 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर देखोगे, है ना, क्या था 1 4 9 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 9 है, इस तरीके से 10 का स्क्वायर 100 है। अगर आप इन नंबर्स को देखोगे तो कोई भी नंबर लास्ट में आपका 2 3 7 या 8 नहीं है, 2 3 7 या 8 नहीं है। कौन कौन से नंबर है, या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 4 है, या तो 5 है, या तो 6 है, या तो 9 है। तो 0 1 4 5 6 9 ये आपके यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस में आपके होंगे, तभी परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है जी, ये हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारे होंगे, लेकिन तभी हो सकते हैं। बाकी तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखोगे तो होंगे, लेकिन अगर किसी के लास्ट में 2 3 7 8 है तो ये तो होगा ही नहीं। लेकिन किसी के लास्ट में अगर 0 1 4 5 6 9 है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बाकी तो कैलकुलेशन में डिपेंड करता है आपका। लेकिन जो नहीं होगा वो है 2 3 7 8 अगर लास्ट में होगा तो। अब जैसे यहां देखो एग्जाम 81 9 9 से 81 होता है, लेकिन 91 यहां भी लास्ट में 1 है, लेकिन 99 किसी का स्क्वायर नहीं होता। 9 9 से 81, 10 10 से 100, बीच में कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना, वो तो कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल 4, शो दैट द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। आपको शो करना कि ये जो नंबर्स है परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। वी नो दैट द नेचुरल नंबर्स एंडिंग विद 2 3 7 और 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो ये नियम हमने अभी पढ़ा है कि अगर लास्ट में 2 3 7 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो 1057 ये आपका एंड्स विद डिजिट 7, तो ये 3 है, इसमें 8 है। हमको मालूम है कि देयरफॉर ऑल दीज नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, क्योंकि ये सारे ही परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, क्योंकि लास्ट में आपका 2 3 7 या 8 है इनके। प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ अ नंबर हैज 1 और 9 एट द यूनिट्स प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स विथ 1। अगर किसी के नंबर के लास्ट में 1 या 9 है तो उसका स्क्वायर करने के बाद जो आंसर मिलेगा उसके आखिर में 1 ही होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर विच हैज 4 और 6 एट द यूनिट्स प्लेस विल एंड इन 6। अगर लास्ट में अगर 4 या 6 है, उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में 6 ही आएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा देखो, अगर लास्ट में 1 होगा, समझ लो 11 है या 21, तो उसका स्क्वायर भी करो तो लास्ट का नंबर तो 1 1 है, 1 into 1 1 आएगा। 9 9 9 होगा तो 9 9 से 81, लास्ट में 1 आएगा। इसी तरीके से 4 4 4 16, लास्ट में 6 आएगा। 6 होगा, 6 6 36, लास्ट में 6 आएगा। एग्जाम्पल 5, व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट्स इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये जो हमने नियम समझा है उसी के ऊपर इसको बताना है कि अगर इनका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट यानी लास्ट का डिजिट क्या होगा। तो 31 है तो लास्ट में 1 है, तो 1 होने से स्क्वायर में क्या आएगा, उसमें भी 1 आएगा। सो यूनिट डिजिट ऑफ 31 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, हेंस 1 विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर। 722 लास्ट में 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यूनिट डिजिट उसका 4 होगा। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी 3 से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जहां तक हम पढ़ाए आज प्रॉपर्टी,
ऑन द बेसिस ऑफ दैट, उसके बेसिस पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 भी है और क्वेश्चन 3। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप कर लोगे अच्छे से, सारे पार्ट करना, कॉपी में फोटो भेजना, जहां तक समझाया है उसी के ऊपर है, बाकी नियम हम अगले क्लास में लेंगे।